कुछ लोगों की चाहत होती है कि जब भी सुबह उनकी आंखें खुले तो सामने चमकता हुआ हिमालय और लाली बिखेरता हुआ सूरज दिखाई पड़े। अपनी इस तमन्ना को अगर आप पूरा करना चाहते हैं तो उत्तराखंड का खूबसूरत हिल स्टेशन मुनस्यारी आपको बुला रहा है। हिल स्टेशन तो लगभग सभी खूबसूरत होते हैं, लेकिन हर हिल स्टेशन अपनी अलग खूबसूरती और अपनी अलग पहचान रखता है। उत्तराखंड की चोटी पर बसा पिथौरागढ़ जिले का मुनस्यारी बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर बसे मुनस्यारी को मानो कुदरत का कोई वरदान प्राप्त हो। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, बर्फीली चोटियाँ, हरे भरे घास के मैदान, सुंदर जंगल, हिमालय वनस्पतियों और वन्य जीवों के लिए मुनस्यारी हिल स्टेशन विश्व भर में प्रसिद्ध है। मुनस्यारी की खूबसूरती को देखकर इसे उत्तराखंड का मिनी कश्मीर भी कहा जाता है। तिब्बत और नेपाल सीमा के करीब बसा ये पहाड़ी शहर पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं मुनस्यारी और साथ ही आपको बताएंगे कैसे आप मुनस्यारी घूमने आ सकते हैं। क्या है सही और आसान और सस्ता तरीका मुनस्यारी को घूमने का। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ऐसे ही इंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज घूमते हैं मुनस्यारी। चलिए अब बात करते हैं कि मुनस्यारी कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हो तो मुनस्यारी का नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर में स्थित है। पंतनगर से मुनस्यारी के बीच की दूरी 370 किलोमीटर है। ये दूरी आपको बाई रोड ही तय करनी होगी। और अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम और टनकपुर में है। काठगोदाम से मुनस्यारी की दूरी 278 किलोमीटर है और टनकपुर से मुनस्यारी के बीच की दूरी 273 किलोमीटर है। इसके बाद की दूरी आपको बाय रोड ही तय करनी होगी। तो चलिए बाय रोड ही बात कर लेते हैं कि मुनस्यारी कैसे पहुंचा जाए। दिल्ली से अगर बात करें तो दिल्ली से डायरेक्ट बस भी मुनस्यारी तक चलती है, जिसमें किराया रहता है 950 रुपये। ये एक ऑर्डिनरी बस है जो उत्तराखंड रोडवेज की है। इसके अलावा अगर आप नैनीताल घूमने आए हैं तो नैनीताल से भी मुनस्यारी घूमने जा सकते हैं। नैनीताल से मुनस्यारी के बीच की दूरी 261 किलोमीटर है। यहाँ से आपको शेयर टैक्सी और बसेस की सुविधा मिल जाएगी। वहीं अगर आप कौसानी घूमने आए हैं तो आप कौसानी से भी मुनस्यारी घूमने जा सकते हैं। कौसानी से मुनस्यारी के बीच की दूरी 160 किलोमीटर है। आपको कौसानी मेन बस स्टैंड से मुनस्यारी के लिए डायरेक्ट बस और शेयर टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। मुनस्यारी तक जाने वाले रास्ते अपने आप में बेहद खूबसूरत होते हैं। तो मुनस्यारी पहुंचने तक का जो रोड साइड एडवेंचर होता है वो अपने आप में बहुत खास होता है। बहुत सारे पर्यटक बाइक भी मुनस्यारी टूर करना पसंद करते हैं। तो अगर आप बाइक मुनस्यारी घूमना चाहते हैं तो आप बाइक से भी मुनस्यारी आसानी से घूम सकते हैं। ये होता है मुनस्यारी तक पहुंचने के तरीके। लेकिन मुनस्यारी का रोड साइड एडवेंचर आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। मुनस्यारी की रोड ट्रिप बहुत ही एडवेंचर से भरी हुई यात्रा रहती है। रास्ते में आप ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ देखेंगे। रास्ते में आपको बेहद खूबसूरत गांव देखने को मिलेंगे। कुछ जगह तो ऐसी भी हैं जो एकदम से रिमोट एरिया हैं, जहां मोबाइल नेटवर्क तक भी काम नहीं करता है और आसपास कोई भी गांव, दुकान कुछ भी मौजूद नहीं है। गौरी गंगा की खूबसूरत नज़ारे आपको पूरी रास्ते देखने को मिलेंगे। रास्ते में बहुत सारे वाटरफॉल आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी यात्रा को और भी मज़ेदार और खूबसूरत बनाने वाले हैं। ये तो हुई मुनस्यारी तक आने की बातें और वहाँ के रोड एडवेंचर से संबंधित बातें। चलिए अब बात करते हैं कि मुनस्यारी पहुँचने के बाद स्टे कहाँ करना है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले का एक छोटा सा गांव है। यहाँ बहुत सारे होटल, रिजॉर्ट अवेलेबल है, जिसमें किराया मात्र 500 रुपये से 1500 रुपये रहता है। मुनस्यारी एक ऐसा शहर है जहाँ आपको होटल्स की ऑनलाइन बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ आपको ऑन द स्पॉट भी अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे। वहाँ बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड के आसपास बहुत सारे होटल्स देखने को मिल जाएंगे। जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि मुनस्यारी में कहाँ कहाँ घूमने जाएं। मुनस्यारी में 3 ऐसी जगह हैं जो मुनस्यारी आते वक्त रास्ते में ही पड़ती हैं। उनमें से पहली है बिर्थी वाटरफॉल। बिर्थी वाटरफॉल जिस जगह पर स्थित है वहाँ से मुनस्यारी की दूरी 33 किलोमीटर है। यानी कि मुनस्यारी से बिर्थी वाटरफॉल की दूरी 33 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहाँ रुककर बिर्थी वाटरफॉल को भी देखने जा सकते हैं। आसपास खाने के लिए रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हैं। इसके बाद आप 21 किलोमीटर आगे आएंगे मुनस्यारी की ओर तो आपको देखने को मिलेगा खलिया द्वार। खलिया द्वार वो जगह है जहाँ से खलिया टॉप के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट होती है।
ये ट्रैकिंग करीब 4 से 5 किलोमीटर की रहती है। इस ट्रैकिंग को शुरू करने से पहले आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा जो 20 रुपये रहता है। रोड साइड पार्किंग है, आप अपनी कार या बाइक वहां पार्क करके खलिया टॉप की ट्रैकिंग करने जा सकते हैं। खलिया टॉप की ट्रैकिंग पूरे भारत में बहुत पॉपुलर है। बहुत सारे टूरिस्ट जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं वो खलिया टॉप देखने जरूर जाते हैं। यहाँ से आप माउंटेन रेंज के बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ को देख सकते हैं। इसके बाद खलिया द्वार से 1 किलोमीटर आगे आने एक पॉइंट पर पहुंचेंगे जिसका नाम है थमरी कुंड हाइक ट्रेल। थमरी कुंड हाइक ट्रेल से ट्रैकिंग शुरू होती है थमरी कुंड के लिए। यह ट्रैकिंग मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की रहती है। मुनस्यारी से 11 किलोमीटर पहले थमरी कुंड स्थित है। आप चाहें तो थमरी कुंड भी देखने जा सकते हैं। ये 3 जगह ऐसी हैं जो आप मुनस्यारी आते वक्त रास्ते में ही कवर कर सकते हैं, लेकिन ये तीनों पॉइंट आप तभी कवर कर पाएंगे जब आप पर्सनल कार या बाइक या रेंटल टैक्सी से आएंगे। शेयर टैक्सी या बस के द्वारा आप इन जगहों को कवर नहीं कर पाएंगे। चलिए आप बात करते हैं कि आप मुनस्यारी पहुंचने के बाद कहां कहां घूमने जा सकते हैं। मुनस्यारी एक बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। मुनस्यारी पहुंचने के बाद भी आप कुछ अलग अलग जगहों पर घूमने जा सकते हैं, जैसे नंदा देवी टेम्पल। मुनस्यारी मेन बस स्टैंड से नंदा देवी टेम्पल के बीच की दूरी मात्र 2.8 किलोमीटर है। इस दूरी को आप अपने पर्सनल कार या बाइक से भी तय कर सकते हैं। आप चाहें तो ये दूरी आप पैदल भी तय कर सकते हैं। नंदा देवी मंदिर के स्टार्टिंग पॉइंट से नंदा देवी मंदिर की दूरी 100 से 150 मीटर है, जो आपको पैदल सीढ़ियों से करना होगा। मंदिर के मेन गेट पर जब आप पहुंचेंगे तो वहां आपको 20 रुपये का एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। ये टिकट पूर्णतः मंदिर के रखरखाव के लिए लिया जाता है। आप टिकट लेकर मंदिर में प्रवेश करिए। नंदा देवी मंदिर से आपको पंचाचूली पर्वत के बेहद ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। अगर आप मुनस्यारी घूमने आते हैं तो नंदा देवी मंदिर जरूर घूमने जाएं। नंदा देवी मंदिर एक बड़े से हरे भरे घास के मैदान में बना हुआ है। यहाँ से आप पंचाचूली पीक के बेहद ही मनमोहक नज़ारों का लुत्फ उठा पाएंगे। नंदा देवी मंदिर में आप कुछ समय बिताइए, फोटोग्राफी कीजिए, वीडियोग्राफी कीजिए, हिमालय को निहारिए। ये समय आपका बेहद ही खूबसूरत रहने वाला है। इसके बाद आप मुनस्यारी से ट्रिबल हेरिटेज म्यूजियम देखने जा सकते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से आते हैं तो आपको 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ट्रिबल हेरिटेज म्यूजियम पहुंच जाएंगे। आप चाहें तो मात्र 10 मिनट में पैदल म्यूजियम पहुंच सकते हैं। ये रास्ता सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए है। इस रास्ते पर आप अपनी कार या बाइक से नहीं जा पाएंगे। ट्रिबल हेरिटेज म्यूजियम में जो एंट्री टिकट है वो 20 रुपये है। अभी जो आप देख रहे हैं यही है ट्रिबल हेरिटेज म्यूजियम और ये मुनस्यारी मेन बस स्टैंड से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये म्यूजियम बेहद ही खूबसूरती से बनाया गया है। इस म्यूजियम में आप उत्तराखंड की सभ्यता और कल्चर को बड़े ही बारीकी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इस म्यूजियम में एक ऑडियो क्लिप चलाया जाता है। इस ऑडियो क्लिप में म्यूजियम में रखी सभी वस्तुओं के बारे में विस्तार से बताया जाता है कि ये क्या चीज़ है और इसकी क्या उपयोगिता रही थी पुराने समय में। इस म्यूजियम से आप गर्म शॉल, कुछ बुक्स और टोपियाँ खरीद भी सकते हैं। आपका मुनस्यारी की इस म्यूजियम में आना काफ़ी अनुभव भरा रहने वाला है। इन सब के अलावा आप मुनस्यारी के हॉट वाटर स्प्रिंग देखने जा सकते हैं, जो मुनस्यारी से 22 किलोमीटर की दूरी पर मुनस्यारी मदकोट रोड पर स्थित है। यहाँ पर आप गर्म पानी के कुंड देखेंगे। मान्यता है अगर इन कुंड में जो नहाता है उसकी बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। इन सब के अलावा आप मुनस्यारी की गौरी गंगा रिवर में रिवर राफ्टिंग भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम गौरी गंगा रिवर में रिवर राफ्टिंग करने का मार्च से लेकर मई तक रहता है। मुनस्यारी पिथौरागढ़ जिले का बेहद ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। अगर आप मुनस्यारी आते हैं तो बताई गई सभी जगहों को घूमने जरूर जाएं। आप मुनस्यारी को ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बात करते हैं सबसे अच्छा समय कब आता है मुनस्यारी को घूमने का। मुनस्यारी अगर आप आते हैं तो आपको मार्च से लेकर जून तक आना चाहिए। इस समय मुनस्यारी की खूबसूरती पीक पर होती है। आप ज़्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। मुनस्यारी को आप जुलाई अगस्त को अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये रेनी सीजन होता है। इसके बाद आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी आ सकते हैं। इस समय मुनस्यारी का मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है। खाने की सुविधा मुनस्यारी में नॉर्मल है। यहाँ आपको आसानी से खाने की सुविधा मिल जाएगी। बात मोबाइल नेटवर्क की करें तो मुनस्यारी में सभी कंपनियों के नेटवर्क अवेलेबल रहते हैं, पर आपको मुनस्यारी आते वक्त कुछ जगह मिलेंगी जो पूरी तरह से रिमोट एरिया रहती हैं। बात करते हैं अगर आप मुनस्यारी आते हैं तो क्या क्या साथ लेकर आना चाहिए। देखिए, मुनस्यारी आप किसी भी समय जाइए, आपको अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाना है। आप अपने साथ एक्स्ट्रा स्नैक लेकर जा सकते हैं क्योंकि रास्ते में रिमोट एरिया में आपको किसी भी प्रकार की दुकान देखने को नहीं मिलेगी। आप अपने साथ पावर बैंक भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि रिमोट एरिया में आपके फ़ोन की बैटरी बहुत तेज़ी से गिरने लगती है, जिससे आपकी कनेक्टिविटी लॉस हो सकती है।
एक सवाल और बनता है कि मुनस्यारी का कितने दिन का टूर बनाएं। मुनस्यारी को घूमने के लिए हमें ज़्यादा समय चाहिए होगा, क्योंकि मुनस्यारी की रोड साइड यात्रा में हम बार बार खूबसूरत व्यू देखने के लिए रुकते हैं। इसलिए हमें मुनस्यारी में कम से कम 3 दिन और 3 रातों का स्टे करना होगा, तभी आप मुनस्यारी को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बात बजट की करते हैं। अगर मिनिमम बजट की बात करें दिल्ली से, और अगर आप बस से आते हैं तो आप 4 से 5 हज़ार में पूरे मुनस्यारी को कवर कर पाएंगे। बाइक से भी सेम बजट पे आप मुनस्यारी को घूम सकते हैं। तो ये सब बातें थी मुनस्यारी टूर से संबंधित। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करके जाइएगा। आप तक ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।